वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीरीज है जून 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो, एट टाइम इक्वल्स टू जीरो द वेव फंक्शन ऑफ एन फ्री पार्टिकल confined between two infinite walls at x equals to 0 and x equals to l। मतलब टाइम जीरो में एक फ्री पार्टिकल है जो कॉन्फाइन है एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, ठीक है। एंड इधर देखो तो x इक्वल्स टू 0 to l बोला गया, मतलब एसिमेट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद देखो साई एक्स टी दिया गया, मतलब t इक्वल्स टू 0 में वेव फंक्शन का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। एंड पूछा गया है, देखो इंपॉर्टेंट है, इट्स वेव फंक्शन एट ए लेटर टाइम t क्या होगा, ये पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले देखो इधर बोला गया है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो पहले एक हम लोग स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लेंगे। हाँ, तो एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लिया। इसका लेंथ देखो 0 to l, मतलब इधर 0 एंड इधर l है, ठीक है। एंड इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। एंड देखो फ्री पार्टिकल बोला गया, मतलब पोटेंशियल क्या है भाई, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग कैसे करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लो पहले। क्या दिया गया है, साई एक्स टी इक्वल्स टू 0 में जो वेव फंक्शन दिया गया है, देखो √2 डिवाइडेड बाय l इन ब्रैकेट साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस साइन 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल, 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये दिया गया है, ठीक है। हमको निकालना होगा एट द लेटर टाइम t इक्वल्स टू कितना बोला है, लिख लो t इक्वल्स टू m एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, इधर एच कट होगा, 4 पाई एच कट टाइम के बाद जो वेव फंक्शन साई एक्स टी होगा वो कितना होगा वो पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होगा ना कि लेटर टाइम टी में कोई पूछा पूछा जाता है वेव फंक्शन, तब टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में सोचना। देखो मतलब जब भी एट ए लेटर टाइम टी में वेव फंक्शन के बारे में पूछेगा, तब भी टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में सोचना। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो देखो कैसे करेंगे, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब क्या है, देखो साई टी निकालेंगे तो इधर साई टी आएगा, एंड इधर आएगा साई जीरो में जो वेव फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा। इस बात देखो जो भी ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी होगा वो इधर आएगा, मतलब इधर एन ले लेता हूँ, ठीक है। E n t डिवाइडेड बाई 8 क्रॉस, इसको इक्वेशन ऑन दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। देखो जब भी तुम्हें एट ए लेटर टाइम टी में वेव फंक्शन का वैल्यू पूछा जाता है, इसको यूज करना, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोगों को और एक चीज मालूम है, ये तो इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑन दी पोटेंशियल है एंड एसिमेट्रिक है। इसके लिए जो वेव फंक्शन का वैल्यू आता है कितना आता है, बोलो भाई, साई एन टी। इसका वैल्यू कितना आता है, देखो √2 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितना है इधर एल, ठीक है, लेंथ पुट कर दिया, साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, ए वाला इक्वेशन 3 दे दिया, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होगा क्या, एट ए लेटर टाइम टी में जो वेव फंक्शन है ओ, ठीक है। तो देखो भाई इधर से हम लोगों को क्या, देखो ये वाला जो थर्ड इक्वेशन है, इससे हमको एन का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो इधर ऑन है, एन का वैल्यू इधर 3 है, मतलब एन का वैल्यू इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब देखो मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 टू इक्वेशन ऑन वी गेट द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कि इक्वेशन 3 के साथ इक्वेशन ऑन को कंपेयर करेंगे तब एन का वैल्यू निकलेगा। तो पहले देखो इक्वेशन ऑन को रीअरेंज करके लिखता हूँ, देखो साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई एल साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल माइनस √2 डिवाइडेड बाई एल साइन 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। लिख दिया, इसको इक्वेशन 4 दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, साई एक्स टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा, देखो इस थ्री थ्री के साथ कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, साइन एन, एन का वैल्यू ऑन है, मतलब इधर साई ऑन आएगा, मतलब देखो √2 बाई एल, √2 बाई एल साइन एन के जगह पे ऑन है, ठीक है। इधर एन था इसीलिए साई एन आया, इधर ऑन है तो इधर आएगा साई ऑन, मतलब लिखो साई ऑन
टी, ठीक है, माइनस इधर 3 है मतलब साई 3 आएगा, मतलब क्या होगा, साई 3 टी। इसको इक्वेशन 5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो तो हम लोगों को निकालना होगा साई टी, ठीक है। साई टी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एच क्रॉस, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एच क्रॉस टाइम पे निकालना होगा आफ्टर यूजिंग द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। देखो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम साई टी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो साई ऑन टी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा एंड द वेव फंक्शन होगा वो लिखूंगा, तो कितना साई ऑन टी है एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना आएगा, देखो तो ई टू दावर माइनस, क्योंकि देखो ई टू दावर माइनस आयोटा ई एन टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस है, मतलब इधर देखो इधर से कितना आया, एन इक्वल्स टू कितना, देखो तो एन इक्वल्स टू 1, क्योंकि इधर ऑन है, देखो एन इक्वल्स टू इधर से कितना आएगा, एन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देखो इधर कितना आएगा, ई ऑन टी, ऑन क्यों, क्योंकि ई ऑन के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है ए वाला, डिवाइडेड बाई एच क्रॉस माइनस साई 3 टी, साई 3 क्यों, क्योंकि इधर साई 3 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम लोग एनर्जी निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई 3 टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, ठीक है। इतने बात समझ में आ गया। देखो इधर से ई ऑन एंड ई थ्री हमको निकालना होगा, ई ऑन मतलब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ई थ्री मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऑन डी बॉक्स के लिए जो एनर्जी होता है ना, इन जनरल जो एनर्जी होता है, तो इसको एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लेंथ का स्क्वायर से निकलते हैं। तो इधर देखो एन का वैल्यू ऑन है, मतलब ई ऑन कितना आएगा, ई ऑन आएगा देखो तो पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। सिमिलरली ई थ्री कितना आएगा, एन का वैल्यू 3 है, मतलब 9 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लेंथ का स्क्वायर। उसके बाद देखो साई टी का जो वेव फंक्शन हमको निकालना होगा, तो साई टी इक्वल्स टू देखो साई ऑन टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, ई ऑन का वैल्यू देखो इधर से निकल गया है, तो पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2m इंटू लेंथ का स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू देखो इधर लिखा हुआ है, देखो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एच क्रॉस, ठीक है। क्योंकि देखो उसके बाद आयोटा ई ऑन टी का वैल्यू पुट कर दिया डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, तो डिवाइडेड बाय एच क्रॉस पुट कर दिया। उसके बाद देखो माइनस साई 3 टी है, तो माइनस साई 3 टी पुट कर दिया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई 3 टी, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई थ्री का वैल्यू देखो इधर से निकल गया है, तो 9 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लेंथ का स्क्वायर इंटू देखो टाइम है, तो टाइम का वैल्यू इधर से निकल गया है, एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एच क्रॉस एंड डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, ठीक है। उसके बाद साई टी देखो कितना आएगा, साई टी इक्वल्स टू साई ऑन टी एक्सपोनेंशियल माइनस इधर से देखो एम एल स्क्वायर गया, एच कट का स्क्वायर एंड एच कट पूरा कैंसिल हो गया एंड पाई एंड पाई कट के ऊपर पाई आ गया, मतलब आयोटा पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 मतलब 8 माइनस साई 3 टी कितना आएगा, देखो एक्सपोनेंशियल माइनस है, माइनस पुट कर दिया, आयोटा है आयोटा पुट कर दिया, एम एल स्क्वायर एंड एम एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर से एच कट के स्क्वायर एच कट पूरा कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो सिंपली कैलकुलेशन है, अब पाई स्क्वायर पाई कट के ऊपर पाई आ गया, मतलब बचा क्या, ई टू दावर माइनस 9 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 मतलब 8, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो कैसे करेंगे, साई टी इक्वल्स टू देखो तो साई ऑन टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 माइनस साई 3 टी एक्सपोनेंशियल, इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल जो माइनस आयोटा 9 पाई डिवाइडेड बाय 8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई इक्वल्स टू क्यों लिख सकते थे वो,
इक्वल्स टू आएगा देखो एक्सपोनेंशियल, इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा पाई बाय 8 माइनस आयोटा पाई। ठीक बात। उसके बाद देखो कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल 8 माइनस आयोटा पाई माइनस 8 आयोटा पाई मतलब माइनस 9 आयोटा पाई। तो ए वाला चीज एंड ए वाला चीज सेम है, मतलब इसको ए वाला टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ए वाला टर्म में। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई इक्वल्स टू, देखो तो साई ऑफ टी इक्वल्स टू साई ऑन टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 माइनस साई टी, साई 3t एक्चुअली, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई मतलब कितना है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई मतलब cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो साइन पाई जीरो हो गया, कॉस पाई कितना होता है -1, तो इसका वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इधर से प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो कितना आएगा, साई टी इक्वल्स टू एक, देखो इधर से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 को कॉमन ले लेंगे, तो देखो तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 8 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर साई ऑन टी प्लस साई 3t लिख दिया। उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू साई टी इक्वल्स टू, देखो तो उसके बाद देखो ये वाला चीज यही आंसर है या वैल्यू पुट करके दिया है, चेक करूंगा, आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ। तो देखो इधर वैल्यू पुट करा है मतलब हम भी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो, देखो भाई साई ऑन टी है मतलब कितना था साई ऑन टी का वैल्यू, साई ऑन टी है मतलब साई ऑन टी का वैल्यू देखो, साई ऑन टी का वैल्यू था √2/l साइन पाई एक्स बाई एल। तो पुट करेंगे, देखो साई ऑन टी का वैल्यू कितना था, एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, फिर से बोल देता हूँ। देखो हमारे पास वही फंक्शन ऑन डी बॉक्स के लिए था √2 डिवाइडेड बाई एल साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, इसके इसके एन के जगह पे ऑन पुट करेंगे, क्यों, इधर साई ऑन है इसलिए। तो अंदर क्या बचेगा, देखो √2 डिवाइडेड बाई एल साइन एन के जगह पे ऑन मतलब पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस साई 3 मतलब √2 डिवाइडेड बाई एल साइन 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चेक करो आंसर मिला है कि, तो √2/l माइनस आई पाई बाई 8 माइनस प्लस, माइनस तो नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, इधर से आई पाई बाई 6 है, इधर आई पाई, मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, एक देखो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करना सीखे। ठीक है, एंड हमारे पास जो ऑन दी बॉक्स के रिलेटेड जो वेव फंक्शन है, ये वाला इक्वेशन 3 में चेक करो, ये वाला वेव फंक्शन को याद रखना होगा, एंड जो हमारे पास एनर्जी है ना, इसमें एनर्जी हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन था। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड ऐसे ही आप PYQ पाने के लिए क्वांटम क्वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए।